आ सकती हैं, राइट? सो आई स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट? This is a beautiful question of polynomial. Fx be a polynomial of degree 5 with non-negative integral coefficient. Non-negative integral coefficient such that all x not belongs to 0 and fx is equals to x to the power 6 f of 1 by x, and f of 2 is equal to 10 times f of 1. Find greatest value of f3 by f2.
स्टार्ट करूं? सर मुझे कुछ रिजल्ट्स आए पर मैं आंसर के टुवर्ड्स नहीं जा पा रहा। थोड़ा बताओ क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे एक है f(2)/f(½ = 64) ओके। और हाँ, और ऑब्वियसली f(1)/f(½ = 32/5। ऐसे वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट का। थोड़ा सा और वर्किंग है, वो डिग्री 5 जो है ना, वो थोड़ा हेल्प कर रहा है, और ये रिलेशन, ये वाले, ये कुछ, ये जो लिखा हुआ है ना, f(x)=x⁴ राइट, ये रिलेशन कुछ कह रहा है, और ये रिजल्ट है, राइट, जो शायद हम लोगों से मिस होता है। बट शुरू करूं? Sir, 2 minutes. क्या आर्यन? नहीं, वो तो क्या कर सकते हो, F3 और F2। हम्म कर्स। Um, सी 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 डिस्कवर। मैंने जो बोला, क्या, कि मेरे को गिवन है एफ एक्स की डिग्री जो है, दैट्स 5, राइट। एक एक करके पकड़ता हूं ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ यहाँ लग रही हैं, राइट। नॉट बैड। ऑब्जर्वेशन तो अच्छा है, कहता है नहीं। गुड। और देखता हूँ क्या यूज कर पाता हूँ। ये जो तुमने बोला ना, ये बड़ा अच्छा काम कर सकता है। और F1 शायद 0 हो सकता है, नहीं तो X1 होगा। अभी देखते हैं। एफ एक्स जो मेरे पास है, ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो a(x⁵ प्लस a1, a2(x⁴ करते करते a5 तक, राइट, a6 तक हो गया, राइट। ये, अब मेरे को जो रिलेशन गिवन है, x⁶ से मल्टीप्लाई मैंने किया a1(x⁵ प्लस a2/(x⁴ करते करते a6 तक। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो कैन आई सी दिस, कि इसकी डिग्री जो बन रही है, वो डिग्री बन रही है x⁶ की। बट ओरिजिनल, अब दोनों इक्वेट हो रहे हैं। x⁶ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो दिस x⁶ विल मल्टीप्लाई विद दिस। अब ये वाली जो मेरे पास आएगा, जो सेकंड वन गिवन है, राइट, व्हाट इज दैट, x⁶ f(1/x), इसकी डिग्री हो जा रही है 6, बट इसकी डिग्री है 5। ये तो गलत है। दो इक्वेशन को इक्वल होने का सबसे पहला तो बेसिक रूल होता है कि दोनों की डिग्रीज तो सेम होनी चाहिए। मतलब साफ है कि a6 जो है वो मेरा नहीं है। वेरी, वाह। ए नॉट मतलब लास्ट वाले टर्म ना, ए नॉट उसका। yes, sir. Yes, sir. हम्म, ये तो जीरो मिल गया।
ये जीरो मिलते ही मेरे को ये मिल गया कि एफ एक्स जो है वो एक्स इंटू कोई नया मेरे पास जी एक्स है। सर हम लोग को वैसे भी जीरो मिल जाता आई कैसे थिंक। भी सर मैंने कुछ भेजा। ये ए बी सी डी एफ कोएफिशिएंट्स है इन ऑर्डर, ओके एक्स्ट्रा पास 6 से 0 तक, ओके तो ये रिजल्ट आ रहा। नॉट बैड, देखता हूँ। वेरी गुड, यहाँ से काफी कुछ हम कर सकते हैं उसके नॉन नेगेटिव को यूज करके, राइट। ये अब डिग्री 4 की बात करेगा। वेरी गुड ना उत्कर्ष, फिर से दोनों ने सही पकड़ा। राघव वेरी गुड ना, कात्यायनी वेरी गुड, बड़ा अच्छा। ये बात पकड़ में जो आई है ये काम करेगा हमारे। तो जी एक्स मैंने ले लिया कि ये मेरा डिग्री ऑब्वियसली डिग्री 4 के साथ में काम करेगा, राइट। मैं बोल सकता हूँ जी एक्स जो मेरे पास है वो उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ना। ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, राइट, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों के सेम होने पर ये तो वो है नहीं रहेगा। सर, लेकिन ए कुछ तो होगा नहीं ना, क्योंकि हम लोग का एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ ले लेंगे बाहर। और ये डी जो है वो भी बी के ही इक्वल हो जाएगा, अच्छा हाँ। दोनों इक्वेट होने हैं मेरे को, मतलब जी एक्स जो है एक्स टू दावर 4 जी 1/x है। तो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, करीब करीब ये बात सभी का आ गया कि सर जी एक्स तो इसी फॉर्म में क्यों आ रहा है वो भी दिख गया यहाँ से राइट। अब मेरे को जो एफ दिया हुआ था क्या था, F2 की वैल्यू कुछ दी थी, क्या थी F2 की वैल्यू? NF F2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ F1, राइट राइट। और हमने ये रखा हुआ है कि एफ एक्स जो है वो एक्स टाइम्स ऑफ जी एक्स था, राइट, हमने अलग से निकाला जो, राइट। अगर मैं यहां रख दूं तो 2 टाइम्स ऑफ G2 इज इक्वल टू 10 इंटू G1, मतलब ये आ गया 5, राइट। सो G2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ G1। यहां से कुछ प्यारा सा चीज बन सकता है, वाह, वेरी गुड। तो G2 मेरे पास आएगा क्या, अगर इस इक्वेशन में रखूं, 16 प्लस 1 17, ए 8 प्लस 2 10b प्लस 4c इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ G1 2a b प्लस 2b प्लस c, राइट। ये सर तो 17A सर हम लोग का 10B कट जाएगा। हाँ वेरी गुड, 10b कैंसिल हो रहा है, ये तो अच्छा काम कर गया। 7a इज इक्वल टू c, ये तो सर एक इसमें F3/F2 फिर डाल ही तो सकते हैं फिर इसके बस बाद। बस 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 यहां तक। F3/F2 जो है वो अगर जी में जाएगा तो और सिंपल करेगा, नहीं। सो F3/F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ G3/2 टाइम्स ऑफ F2, राइट। 3 टाइम्स ऑफ G3 होगा 81 प्लस 1 82a प्लस 9 प्लस 3 30b प्लस 9 27 प्लस 3, राइट। और ये भी हमने निकाला हुआ था। सर लेकिन सी हम लोग का 7A है ना, हाँ 7A हम लोग का तो 145A हो जाएगा। हाँ लिख देता हूँ दोनों को ही, 2a प्लस 2b प्लस c, ये हमने निकाल के रखा ही था, राइट। इसे कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू भी गिवन है, कितना आ रहा था, 7 था तो 63 145 आया ना, a प्लस 30b, ये भी कॉमन आ रहा है ना, 9 a प्लस 90A प्लस 20B आएगा नीचे। राइट 2b, ओके।
कॉमन यहां से 5 तो एक कॉमन आ ही रहा है। 5 10 से वो 5 कट जाएगा लेकिन। 9 आ गया ना। थोड़ा कैलकुलेट करके देखो, आई गेस कुछ ऐसा। 9/2 टाइम्स 10। बाय अब 90 इसको प्लस। मैक्सिमाइज होना है ना, तो 9/2 प्लस 3/9 + 2 b/। अगर इसे मैक्सिमम होना है तो यही हो सकता है कि b/a 0 हो जाए। हाँ नॉन सर। नेगेटिव है तो या तो मतलब b की वैल्यू मेरी 0 हो गई। राइट। तो b की वैल्यू 0 हो गई, सो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग एवरीथिंग। 10/2 + 1/3 तो 8 इज इक्वल तो ए, हाँ बट ए नहीं आएगा, कोफिशिएंट x⁵ का मुझे नहीं पता चलेगा। सर 29/6 आएगा आंसर। गुड। सही है ना। ए एक अच्छा अरेंजमेंट पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है। ओके। हाँ राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा वर्किंग को थोड़ा सा चैलेंज करूंगा और ना, आई होप। एक पहले सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। एक टफ हो गया तो एक इजी होना चाहिए, राइट। fx इज अ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 with roots 1, 2, 3 and 4. Let gx be a monic polynomial of degree 4 with roots 1, 1/2, 1/3, 1/4. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट क्योंकि इसमें मैं लिमिट यूज कर रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस 1, फाइंड fx by gx। बेसिकली F1/G1 निकालना है। नहीं ये बोलना गलत होता है। by 0 हो जाएगा वरना। हाँ, वो 0/0 होगा जो खराब कर देगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। भेजा। वेरी गुड, क्विक एंड फास्ट।
सर भेजा। वेरी गुड। वासराज, वेरी गुड। सर मैंने जो लिखा वही है ना? वाला। सेम। सर मैंने भी भेज दिया था। समय कैलकुलेट करो ये हो। यस। सर सबका सेम आंसर आ रहा है ना? हाँ हाँ, सबका सेम आ रहा है। सर एक सेकंड कैलकुलेट कर रहा हूँ। बहुत मतलब ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के बाद तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन ही कहलाएगा। हो गया आर्यन? एक सेकंड, नीचे का मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि रूट्स थोड़ा। कहता नहीं, एक बार और चेक करो। ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। छोटी सी गड़बड़ होने के चांस हैं, उसी से बचना है। सही। मेरे को एफ एक्स और जी एक्स जो दिए हुए हैं, दोनों के रूट्स जो हैं वो दिख रहे हैं कि रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नहीं, अगर एक के रूट्स हैं अल्फा बीटा, मतलब जो भी मेरा एफ एक्स होगा, अगर ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होगा, राइट। सो सेकंड जो जी एक्स मेरे पास गिवन है वो होगा ई एक्स टू दी पावर 4 प्लस डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर अप टू ए होगा, A राइट। इक्वल टू E इक्वल टू 1। तो वन आंसर आ रहा है मेरा, एक हाँ, वन ही आ रहा है ना फिर। नहीं वन तो नहीं आएगा। एक सेकंड में कैलकुलेट कर। सर मैंने कोई और मेथड से करा। सर मोनिक पॉलिनॉमियल था। अच्छा, हाँ, दोनों के लिए दिया हुआ है ना? हाँ तो A इक्वल टू E इक्वल टू 1। वन, तो दोनों तरफ से वन है, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए? इसके रूट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, राइट। इसके रूट्स दिए हुए हैं, राइट। दिस इज फर्स्ट वन इज नथिंग बट, राइट, जो मेरे पास है जी एक्स, जो मेरे पास है, तो जी एक्स इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम, कैन आई से एक्स टू दी पावर 4 एफ ऑफ 1/x होना चाहिए? नहीं, बोल सकता हूँ? यही दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 के। या वैसे भी रख लो कि एफ एक्स सी आपके पास जो अगर सॉल्व कर आपने सकते दिया, हो इस- x-1, x-2, x-3, x-4, ये है। और जी एक्स जो आपने दिया वो क्या है? x अ, -1, x हाँ वो तो है x ना। x और माइनस फिर डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा x माइनस 1 सर वाला। x-1 वाले। तो डिवाइड, अब हाँ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1। कैंसिल कर दिया। नहीं हाँ सर, वन वन सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट, कर वही तो मैं देंगे। कह रहा था, वन को सब्स्टिट्यूट करना। नहीं, पर डायरेक्टली नहीं कभी कर डायरेक्ट नहीं सकते। कर हाँ सकते ना सर, हाँ वो वरना 0 0। 0/0 का फॉर्म उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। इंटरमीडिएट या इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है, हाँ, लिमिट्स के लिए। बस सिंपल सा, बट मैथमेटिकल ये फॉर्म था, ये ख्याल रखना, ठीक है। यस सर। थर्ड, वेरी गुड एवरीवन। हाँ सर आ रहा है। आ गया ना? वो तो ऊपर सेम ही है, 1 × 2 × 3 × 4 आना चाहिए विथ माइनस साइन। वही आई होप सबके तीन, प्लस क्योंकि 24, हाँ -24, -24 ही ना आंसर है। साइंस, हाँ, हाँ माइनस वही आ रहा था। ठीक है ना। एक इसी पॉलिनोमियल के
ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह होता है। लेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 3ax² प्लस 2bx प्लस c का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x 0 to 1, राइट? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग ट्राई करोगे या मैं स्टार्ट करके दिखाऊं? ट्राई करेंगे। ठीक है, 4 minutes यू हैव। सर मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिला है, मैं भेजूँ क्या? प्लीज प्लीज। हाँ सही है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। मैं कुछ हिंट दूं क्या? सर इतनी जल्दी नहीं। ओके ओके। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। थोड़ा सा ग्राफ वगैरह भी ट्राई कर सकते हो आप।
इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन होते हैं ना, तो शायद ये आज हम सर लोग भेजा। शायद हम लोग ये आज लास्ट टाइम करेंगे इस तरह का क्वेश्चन। और सर भेजा। ऐसा टेक्निक पर काम करेंगे ना, इससे हमेशा ये वर्क कर जाए। एक ही वैल्यू मैक्सिमम। नहीं आ रही है, थोड़ा सा एक बार चेक करो प्लीज। ओके। मैंने भी कुछ भेजा। चेक करता हूँ सर फिर। ठीक है वैसे, सूरज आपने जो लिखा है वो ठीक तो लग रहा है, बट सर और एक चीज मुझे मिला। सर वो और एक चीज। okay, सर एक अच्छा गेस है। अ, भेजा। है तो अच्छा गेस। मैंने सी की वैल्यू का गेस करा था। ओके, सी को क्या गेस किया? मैंने 1 लिया था। 1 -1 में सबसे कम नहीं आएगा क्या? क्योंकि सी तो -1 वो भी हो सकता। -1 में 3a+2b का वैल्यू भी ज्यादा बड़ा आ सकता। मॉड है तो लाइक यू कैन यूज, राइट? तो राघव फिर मतलब सर वैसे ही मैंने फिर क्वाड्रेटिक यूज करा था वो सब। ओके। 2 मिनट से मेरे वाले से कुछ तो आ रहा है। ओके। इससे आप चाहें तो क्वाड्रेटिक भी निकाल सकते हो। क्या कृषि? तो कोई मैंने पैराबोला से देखा था। हाँ, वेरी गुड, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और क्योंकि उसने सिटी से। सर क्योंकि जो उसका वर्टेक्स पॉइंट होगा वही हमारा डिजायर्ड होगा, जो -b/3a पर होता है। ओके। ओके, स्टार्ट करें। कृषि क्या सोचा, क्या लगाना चाह रहे हैं? तो x के डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करना। सर अभी मेरा आंसर सही है। बस थोड़ा थोड़ा अप्रोच सही हुआ है लग रहा है। हाँ सर, मैंने 3a+2b = 2 मिला था तो उसका मैं यूज कर रहा हूँ। उत्कर्ष कहता क्या लगा रहे बेटा? चलो साथ में करके देखते, राइट? नहीं, आवाज आई उत्कर्ष एक बार फिर। तो थोड़े केसेस लेके देख रहा हूँ एक्स का। ओके। ओके, एक मैं इससे ये जो हमारे पास है ना, इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। चलो एफ एक्स ले लिया। एफ एक्स इज 3ax² + 2bx + c। यहाँ पर एंड एफ एक्स जो है उसका मॉड ऑलवेज <= 1 है, मतलब -1 से 1 के बीच में जा, ये तो बोल सकता हूँ, नहीं? अब मेरा काम क्या है कि मेरे पास जो वैल्यूज हैं, राइट, A B C, इसकी वैल्यूज को कहीं मैं कुछ फिक्स कर पाऊँ, ऐसा फिक्स कर पाऊँ फिर जिसपे हमारे लिए काम बने सर मेरे। तो इस F0 में C का वैल्यू फिक्स हो जाएगा जो कि -1 से चलो 1। वेरी गुड। तो एक 0 पर लेना अच्छा लग रहा है, 1 पर लेना अच्छा लग रहा है, और एक और वन से सिमेट्रिसिटी के लिए वन मैं तो हाफ ले लेता हूँ, क्योंकि हाफ ऐसा पॉइंट है जिसपे सिमेट्रिक होता है मेरा ग्राफ, राइट? क्योंकि 0 से 1 के बीच है, तो अगर पैराबोला का ग्राफ में ड्रॉ करूं, राइट, बहुत वेरी गुड। फिर गलत है या सही? हाँ, क्या लग रहा तेरे को? सब पता नहीं।
क्या किया, कैसे सोचा? सर यही सेम केसेस लिए थे और अच्छा, फिर इनक्वलिटी सा वो। ओके। ओके, तो ये ग्राफ मेरा बन रहा है बाई सिमेट्रिसिटी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी बने। आप चाहो नेगेटिव भी तो नेगेटिव भी ले लो, राइट। एक ही वैल्यू बट नेगेटिव आ जाएगी यहाँ पर, नहीं अगर डाउनवर्ड बन रहा हो तो अपवर्ड में पॉजिटिव आ रही है, राइट। सो F0 की वैल्यू क्या है? C। F1 की वैल्यू क्या है? 3A प्लस 2B प्लस C। एंड F हाफ की वैल्यू क्या है? 3/4A प्लस B प्लस C। या 4F हाफ की वैल्यू जो है वो 3A प्लस 4B प्लस, राइट। बट मेरे को ओवरऑल जो चाहिए वो सर चाहिए, 4B+4C नहीं होगा क्या? हाँ, 4C, राइट। मेरे को ओवरऑल जो चाहिए वो चाहिए ए की वैल्यू, राइट। तो सी तो मेरा F0 है, चलो सी को यहां रख दिया। F1 माइनस F0 जो है वो है 3A प्लस 2B, और 4F हाफ माइनस 4F0 जो है वो है 3A प्लस 4B। क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसे सीधा ही काम बन जाएगा। दोनों को माइनस कर देता हूं, नहीं, ये आया 2F1 माइनस 2F0 माइनस सर माइनस +2F0 होगा ना? माइनस 4F हाफ इज इक्वल टू 3A, राइट। ये वैल्यूज आ गई ना, 3A की वैल्यू ये आ रही, ठीक है। ये तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं, साफ साफ दिख रहा है, ये तो आ ही गया। अब मेरे को कुछ ऐसा काम करना है कि 3A मेरा मैक्सिमम हो जाए, कब के लिए? तो 2F1 माइनस 4F हाफ प्लस 2F0 के लिए, सही है। एंड कोई भी तीनों वैल्यूज जो है, ये तीनों वैल्यूज जो मेरे पास है, ये -1 से 1 के बीच में ही वैरी कर रही है, राइट। सो मैं अगर मैक्सिमम चाहिए तो यही तो बोलूंगा कि ये 1 हो जाए, ये -1 हो जाए, और ये 1 हो जाए, तभी तो मुझे मैक्सिमम देगा ना, हाँ सर। राइट। तो उस समय मेरे को आ जाएगा A इज इक्वल टू 8/3। उस समय मैंने लिया है F1 को 1 लिया है, F0 को 1 लिया, मतलब C की वैल्यू भी आ गई 1, राइट। F1 को 1 लिया है, मतलब F1 मेरे पास था A प्लस बी, नहीं, 3A प्लस 2B। C की वैल्यू 1, इसमें A की वैल्यू 8/3 है, तो 8 प्लस 2B प्लस C, भी मैंने 1 लिया हुआ था, राइट। काम करेगा ये? अब B क्या आ रहा है? -8, -0, 0, 1, 2B की वैल्यू -8 आ गई, नहीं, 2B की वैल्यू -8, तो A B C की वैल्यू B की वैल्यू माइनस, ये तीन वैल्यूज आ गई, राइट। तो इस इक्वेशन क्या आ जाएगा? Fx इज इक्वल टू 8x² माइनस 8x प्लस, कुछ ऐसा आ रहा है। अगर इक्वेशन भी निकालना है तो ये मेरे पास, बट मैं इसका फॉर्मल तरीका बताता हूँ। ये तो तरीका है, हम लोगों ने कुछ कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर ली, क्या क्या पॉसिबल है, राइट। यहाँ पर से स्क्वायरिंग टर्म भी मेरे पास आ सकता है, तो लाइक वी कैन सी समथिंग। देखना मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि पहले इसे नोट कर लो फिर।
ओके, सी, ठीक है, राइट। मेरे को गिवन इक्वेशन था, एफ एक्स जो मैं बोल रहा था वो था 3ax² + 2bx+। देखना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक अगर ख्याल हुआ आप लोगों को, लैग्रेंज आइडेंटिटी फंक्शंस, राइट, मल्टीप्लायर जो हमने पढ़ा था, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 3ax² + 2bx+c है, राइट, उसे मैं यूज कर रहा हूं। एंड उसे यूज करते हुए इसके तीन वैल्यूज, वही हम लोगों ने जो बात किया था, 0, हाफ एंड 1, ये तीन वैल्यूज पर मैं लिखना चाहता हूँ लैग्रेंज मल्टीप्लाई, क्योंकि तीन वैल्यूज है तो उससे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्योंकि दो दो मल्टीप्लाई करके आते हैं, याद है ना। सो अगर मैं फर्स्ट लिया x-½ x-1, राइट, इंटू f(0), क्योंकि जीरो वाला नहीं है, मैंने f0 नाम दिया। जीरो रखने पर ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1/2। ये समझ में आ रहा है। प्लस सेकंड टर्म क्या आएगा, x-0 x-1, f(हाफ), हाफ रखने पर -r, ठीक है, तो इसे माइनस कर लेते हैं। वैल्यू, राइट, हाफ हाफ, 1/4, माइनस साइन है, माइनस साइन रहा, प्लस थर्ड वैल्यू मैंने 0 1 हाफ ले लिया, वन को इस पर नहीं लेते हैं, x-0 x-½ इंटू f(1), वन रखने पर क्या आ रहा है, 1 1 माइनस हाफ। क्या मैं इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं? पहले इसको देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़े। राइट, मैंने तीन वैल्यू 0, हाफ एंड 1 पर वर्किंग किया और उसे मैं ऐसा लिखा। फायदा क्या होगा इससे, कि मेरे को बहुत सारे काम बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? मैं सीधा बोलूंगा 3a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x², और जो यहां दिख रहा है मेरे को 2f0 -4f½ +2f1। वाह, एक स्टेप पे पहुंचा। मुझे चाहिए मैक्सिमम, क्या करूं, जीरो की वैल्यू 1, -1, इसकी वैल्यू 1 बैठाया, जो चाहिए था वो आ गया, a = 8/3। क्या बोलते हो? हैं? अधिक परफेक्ट सा, आसान सा नहीं दिख रहा? हाँ राइट, वी कैन यूज दिस, राइट। लैंग्वेज मल्टीप्लायर हमेशा हमारे लिए काम कर जाएगा, ठीक है। सर, यहाँ क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप दे सकते हो क्या, यार मिलेगा कहाँ पे? लैंग्वेज मल्टीप्लायर वो सब मतलब जनरल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के मैं भेजता हूँ। सबसे पहला पॉलिनोमियल्स आपको सबसे अच्छा मिलेगा जो चैलेंज एंड थ्रिल, ओके। कॉलेज, प्री कॉलेज, हाँ, फर्स्ट बुक जो कहा जाए, जो वहां पर जिसके इसको भी यूज किए हुए हैं, एंड क्वेश्चन ठीक ठाक, राइट। उसके बाद T2 की एक बुक है, नंबर थ्योरी की। हाँ, वो बहुत प्यारी बुक है, उसको यूज। उसके बाद पुटनम की एक बुक है, पुटनम एंड बियॉन्ड, उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल्स के, तो हम लोग कर लेंगे उसके साथ साथ में। ये ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया? हाँ सर। सही 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 सही, कृषिव कृषिव, क्या Yes, sir. ठीक है? Yes. कात्यायनी, ये फिर से बताऊं या ठीक है बेटा? कात्यायनी, श्रेयज, ठीक है? हाँ सर। हाँ, अनुष्का, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट। सो अब इसी पर मैं थोड़ा सा चेंज करते हुए काम करूं, राइट। चलिए, आप लोगों के लिए एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, राइट। एफ एक्स when
डिवाइडेड बाई क्या क्या है, x-1, x-2, x-3, x-4 and x square minus x minus 1, right? Then giving the रिमाइंडर क्या क्या दे रहा है, हर एक के लिए लिख देता हूं एक साथ में ही, 3, 1, 7, फोर्टी सिक्स एंड लास्ट वाले में मुझे मिल रहा है x-1, राइट? आपको रिमाइंडर निकालना है when fx is divided by x plus 1, राइट? x plus 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। सिंपल है बट ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन है तो एक बार। सर डिग्री क्या है? 5, fx पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5। मैं स्टार्ट लूं? सर 2 मिनट सर।
सर बारिश देखने गया था बहुत तेज हो रही है यहाँ पर। क्या दिखा दिखा दिखा? अरे नहीं, आई थिंक मैं अनब्लर करता, रुको। वो तो पता नहीं, दिख नहीं रहा होगा। हाँ, थोड़ी तो दिख रही है यार। वाह, लकी। मतलब बहुत लकी है यार। मुंबई। सर बैंगलोर में तो होती ही रहती है। हम मुंबई वालों से पूछो क्या हाल है। यहाँ दो ही मौसम बहुत है। गर्मी है, इतना फैन दो, और एसी लगा के भी गर्मी है। हाँ, यहाँ तो रात हो गई है अब। यहाँ दो मौसम होता है, एक गर्मी, दूसरा बहुत गर्मी। उसके अलावा कोई मौसम नहीं होता। इसीलिए बेंगलोर के रनर्स है ना, वो बहुत अच्छा रन कर लेते हैं। सर अभी हम हिल्स भी गए थे कुछ विजिट करने पास में, पर वहाँ पर थी नहीं, यहाँ ज़्यादा ठंड थी। एंजॉय एंजॉय। मानसून में हम लोग एंजॉय करेंगे ना आर्यन? हाँ सर। सर अभी समर अभी तो शुरू हुआ है, अभी 4 महीने और है आने के लिए। आ जाए। ओके सर डन। सर आंसर भेजा है। थोड़ा कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ा रहा है, आई गेस। काफी क्लोज है बट थोड़ा गड़बड़ है। सर मुझे पता क्या करना है, बस 1 मिनट। कितना अच्छा यूज है ये। मैंने तो ये पहले ही शो कर दिया आपको। देखो लैग्रेंज की आइडेंटिटी जो थी उसी पर काम कर रहा हूँ, राइट? हम्म। नॉट बैड। सर अभी सही है। क्या स्टार्ट करूं? डन एवरीवन? एक सेकेंड। हम्म। भेजा। नहीं, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ा रहा है। ठीक, जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं पहले। एफ सर वन आप ठीक है? बस सिली मिस्टेक थी। नहीं, शायद देखता हूँ। F1, F2 की वैल्यू है 1, F3 की वैल्यू है 7, F4 की वैल्यू है 36, और Fx इज इक्वल टू x² - x - 1 इंटू gx प्लस x - 1। राइट, यही है गिवन। So 31736 तो रिमाइंडर्स थे ना? हाँ, मतलब वही लिखा हूँ। रिमाइंडर्स हैं तो F1 रिमाइंडर वही बचेगा ना। F1 मतलब मैंने अगर Fx ले लिया, हमारे पास जो फंक्शन है वो x - 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो F1 रखने पर तो और टर्म तो जीरो ही हो जाएंगे, बचेगा तो वही 3 ही ना। 2 रखने पर और टर्म जीरो हो जाएंगे, बचेगा 1। लास्ट वाले के लिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि Fx जो है एट किसी gx के साथ में x² - x - 1 को गया, एंड x - 1 मेरे फैक्टर्स है। ठीक है ना? अब मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं अधिक लालच नहीं करता हूँ, मैं पूरे को एक साथ में नहीं निकाल के gx को निकाल लेता हूँ। क्योंकि gx के लिए, राइट, gx जो मेरे पास है वो शायद मेरे पास अधिक आसानी से निकल के आ जाए gx, क्योंकि gx अगर इसकी बात करूं, राइट, तो F1 पुट करूंगा तो G1 की वैल्यू क्या आ रही है? F1 इज इक्वल टू 1 -1 - 1 इंटू G1 प्लस 0। राइट, और F1 की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी? 3। ये -1 आ गया, तो G1 की वैल्यू है -3। G2 की वैल्यू निकालो तो क्या आ रहा है? 4 -2 -1, 3, 1 ही आ गया। राइट, तो G2 तो मेरे को डायरेक्टली मिल रहा है 2 -1। हाँ, G2 तो जीरो ही मिल गया। G3 की वैल्यू क्या आएगी? 9 -4, 5 हो गया ये। 5 GX + 2। 5 G3 प्लस
2 इज इक्वल टू 7, 1 आ गया। 1। मतलब बड़ा अच्छा सेट है नंबर, नहीं? हाँ तो G4 की वैल्यू, मतलब इसके लिए ये क्वेश्चन बनाया था। 16 माइनस 5 11 11 G4 11, प्लस 3। हाँ 3 आ रहा है इसका। तो 33 आया तो 3 आ गया। ये आता है। मतलब अच्छा सेट है नंबर, राइट? तो दिख रहा है जैसा, राइट? सो अब G1 G2 G3 G4 मेरे पास गिवन है, एंड इसमें मेरे को निकालना है कि GX पॉलिनोमियल क्या होगा। 4 अननोन्स हैं मेरे पास, राइट? कोफिशिएंट तो मुझे नहीं मालूम, राइट? GX मेरे पास कितना डिग्री का इक्वेशन है? 6 डिग्री। नहीं रे, GX 3 नहीं, डिग्री का होगा ना, क्योंकि GX x सॉरी, GX होगा फिर 3 ना। 3 3 डिग्री डिग्री ना। का। हाँ FX मेरे पास 5 डिग्री का था, तो ये 2 डिग्री तो यहाँ पर है, तो GX 3 डिग्री का है। 3 डिग्री हाँ का और 4 मेरे पास दिए हुए हैं। सर, तो दैट मीन्स हम लोग इसमें नॉर्मल लाइक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं, या फिर अगर GX डायरेक्टली निकालना हो तो क्या तरीका था? लैंग्वेज पढ़े थे ना हम लोग। हाँ सर। तरीका था, GX अगर निकालना है तो मेरे पास कौन कौन से 1 2 3 4, तो x-1, x-2, x-3, x-4। एक बार फिर से देख लेना, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज ध्यान से, राइट? अगर मैं 1 वाले के लिए ले रहा हूँ, राइट, 1 वाले के लिए ले रहा हूँ तो G1, अभी ऊपर भी मैंने किया था यही काम, उसी को कर रहा हूँ। G1 की वैल्यू क्या है? -3। 1 पर 2 3 4, और यहां पर 1 रखा तो -1 -2 -3 +2। 2 के लिए निकालूंगा तब क्या है? 0। 0 इंटू कुछ भी करो वही रहेगा, हटने दो ना। जी थ्री की वैल्यू क्या है? 1। 3 है तो 1 2, 3 को हटा के 4 लिखिए, राइट? अपॉन, राइट? ये हो जाएगा 2 इंटू 3 1 माइनस इंटू 1 -1 2 1 -2। -1, राइट? प्लस लास्ट वाला नंबर क्या है? 4। 4 पर क्या है? 3। x-1, x-2, x-3 अपॉन, राइट, 4 3 2 1। ये मेरा GX है। थोड़ा सा हेल्प करो तो प्लीज, निकाल के बताना क्या आ रहा है GX। यार निकालने की जरूरत भी पड़ेगी क्या? नहीं ना, नहीं, क्यों लिखूं? नहीं, क्यों पूरा लिखूं? उससे अच्छा तो ये रहेगा ना, मुझे निकालना क्या था आखिरी में? निकालना है मुझे x+1 से अगर x डिवाइड प्लस वन, मतलब x इजिकल टू, f of -1। राइट? तो f(-1) जो होगा वो 1 - 1 +1 -1, g(-1) प्लस -1 रखा तो -2, तो g(-1) अभी जी निकाल। ऑफ -1 -2, g(-1) तो यहीं पर रखता हूँ सीधा क्या? दैट मीन्स इधर आ जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -4 इंटू जल्दी -5। से निकाल के देखो तो क्या आ रहा है, वैल्यू दो प्लीज, क्या आ रहा है? आप लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई कर लिया था जो आर्यन ने भेजा था? कल डिस्कस करेंगे। फिर से जियो जेब्रा में एक बार होगा तो बना के भेजना ना, बड़ा अच्छा डिस्कशन चलेगा उसका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक तो सिंपल है, दूसरा क्वेश्चन में काफी कुछ हमें लगाना पड़ेगा ना। -27 आ रहा है, गलती हो सकती है। -7 27 और गलती हो सकती -27 है। सर मेरा आ रहा है 33। सही, एक सेकंड, -27 मेरा भी आ रहा है। दो लोगों का गलत होना मुश्किल है क्या? सर 42 -42। -42 आ रहा है। हाँ -+15 करना है ना उसके बाद, ये -4। ये गया, एक माइनस साइन आ गया,
3 3 कैंसिल हो गया। और कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर कभी गलत नहीं होता। ये देखो, ये देखो। ये चीटिंग चल रही है, देखो। -27 without calculator. विदाउट कैलकुलेटर -27 मेरा भी। विदाउट कैलकुलेटर भी, विद कैलकुलेटर कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो -29, तो -29 आया, राइट। गुड वन, राइट। ये अच्छा एक आइडिया रहा कि जिस पर हम लोगों ने इसको ड्रैग कर लिया। हाँ, ये राइट, केयरफुल, एक अच्छी कोशिश, राइट। इसी पर बेस एक छोटा सा वेरिएशन, और ठीक है ना, ये समझ में आया सभी को ना, राइट। हाँ सर। कैसे यूज हो रहा है उसको देखना ना, लैंग्वेज को यूज किया। ये मेरे को बेटर लगता है जो क्वेश्चन अभी देने वाला हूं आपको। प्रूव दैट सर प्रूफ मत दो। देयर एग्जिस्ट, क्यों? सर फाइंड दे दो। ताकि स्पेशल केस निकालना है। हाँ, प्रूफ। ओनली वन पॉलिनोमियल, देख तो लो पहले, ऑफ डिग्री एट मोस्ट b satisfying f1 is equal to 4, f minus 1 is equal to 0, and f0 is equal to। अब पहले तो क्वेश्चन समझो, उसके बाद सॉल्व। सर वो एफ ऑफ ई है कि जीरो है? आई थिंक 0 है। ओके। जीरो ही होगा। हाँ। जीरो है, जीरो। एफ ऑफ जीरो। तो डी फाइंड करना है क्या सर? डी नहीं फाइंड करना, आपको ये प्रूव करना कि ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा पॉलिनोमियल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जो करूं? 2 minutes.
सर यही आ रहा है, भेजा। सर एक सेकंड में हाँ, इसको जस्टिफाई भी करना होगा राघव। सर उसको मैंने रुक जा, अ, 2 मिनट रुक जाओ, से करा। अटेम्प्ट कर लेते हैं। सर मैंने थोड़ा छोटा वे में ये ओनली वन क्यों बोल रहा है? सर आप सर मुझे लग रहा है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग का पॉलिनोमियल तो इन्फिनिट हो सकते हैं इनके, कि अटमोस्ट डिग्री डी दिया है ना, हम्म तो मोर देन वन पॉलिनोमियल हो सकते तो हैं। डी का कोई लिमिट भी नहीं दिया है इसमें तो। हाँ ऊपर से वो भी है। तो सर तो एनी डी, तो आप ये क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल। 3 वैल्यूज दिए हुए हैं, तो अगर मैं लैंग्वेज आइडेंटिटी इसमें लगाया तो आया क्या? आप लोगों ने लगाया है क्या? हाँ आया सर, तो वो ही बेसिक आया जो मैंने आपको भेजा। अच्छा। सर मैंने थोड़ा अलग भेजा है। उससे 2x+2 आता है, x × x+1। जीरो रखा तो 1। लोग का डिग्री बढ़ता जा सकता है, क्योंकि जो अगर पॉलिनोमियल सपोज कोई a1 x⁻d प्लस a2 x⁻d -1 प्लस डॉट डॉट है, तो हम लोग का a1 + a3 + a5 प्लस ऑल टर्म जो है वो 2 होना चाहिए, और a2 + a4 + a6 भी 2 होना चाहिए प्लस। ये तो जीरो ही हो गया नहीं? जीरो रखा तो -1 2। ये क्या आ रहा है? -2x² + 2। अच्छा, x² का टर्म ही कैंसिल हो गया, लीनियर आ रहा है, लीनियर। एक बार से 2x+1 आ रहा है, 2x+2 आ रहा है, फिर उसके बाद मे बी हम इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं प्रूव करने के लिए कि कोई भी होगा तो नहीं, हम लोग को बोला है कि एक पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, तो नहीं नहीं, तो यही होगा पॉलिनॉमियल 2x+2। 3 वैल्यूज जो है वो एक लीनियर दे रहा है, भाई 3 वैल्यू से पास करने वाला 3 वैल्यू से पास करना है इसे, और वो बन रहा सर लेकिन है। हम लोग का 2/d⁻d वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि लाइक 3 पॉइंट से पास करने वाला लीनियर बन रहा है, मतलब है कि कर्व कर्व जो भी होगा, लॉजिक जो लग रही है मेरे को यहाँ पर, एक चीज तो ग्राफिकल मैं सोच पा रहा हूँ, जो मेरे को ये चीज एक दिखाई दे रही है। आई डोंट लाइक, आई थिंक शायद ये 3 पॉइंट है और वो लीनियर इक्वेशन दे रहा है। अगर वो लीनियर इक्वेशन दे रहा है, कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? सर अगर हम इसमें और पैरामीटर्स ऐड करते जैसे कि f3 = 6 ऐसा कुछ तो हो सकता है। सर तीन पैरामीटर्स काफी कम है इसके लिए। सर अगर इवन होगा तो फिर मतलब इवन वाले कट जाएंगे हर बार, मैंने ये देख लिया। हाँ, 1 और -1 दिया हुआ है, तब तो हाँ ये बात है। तो इवन कट जाएगा, और इवन का ऊपर जो सम जो होगा वो 2 होगा। 2 होगा, करेक्ट। इट हैज टू स्टार्ट विथ। लेकिन हम लोग को गारंटी क्या है कि लाइक वो 2x+2 ही हो सकता है, क्योंकि देयर कुड बी एनी अदर पॉलिनोमियल ना। मेरे को केवल 3 वैल्यूज दी है और वो 3 सेटिस्फाई कर रही, तो वी आर सेइंग कि ये 3 से पास होने वाला ये लाइन है नहीं। हाँ और ये सर। लाइन है और ये 3 पॉइंट भी मेरे पास हैं, तो मैं जो ग्राफ बनाया हूँ ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल है, ये जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली सर, तो वन पॉलिनोम सर इसको हम इंक्रीजिंग लाइक कोई भी ग्राफ कर सकते हैं, सेटिस्फाई तो कर ही सकता है, क्योंकि सब जगह पर कंटिन्यूस तो बन सकता तो है। डिग्री एट मोस्ट। सर अगर डिग्री स्पेसिफाई कर तब कुछ कर सकते थे। डिग्री एट मोस्ट। एटमोस्ट 2 अगर होता तो वैसे कुछ कर देते यार, एट मोस्ट डी। एट कि लाइक सेटिस्फाइंग दिस, मतलब क्योंकि अगर a1 = a3 = a5, अगर डॉट डॉट = 2/d/2 4/d, और
A2 प्लस A4 प्लस A6 भी डॉट डॉट ऐसे पर हुआ यहाँ तो पर ये मीनिंग शायद इसमें होना चाहिए, जो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर x का डिग्री जीरो नहीं है, राइट। x का डिग्री अगर जीरो नहीं है तो 1 डिग्री के लिए अगर मेरे पास है तो 1 डिग्री के लिए मेरे पास यूनिक फंक्शन बने। सर तो फिर होना चाहिए कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉलिनोमियल होना चाहिए फिर ना। एटलीस्ट वन कहाँ से है, मतलब एटलीस्ट वन तो उसके लिए हुआ, लेकिन लीनियर जो है वो तो यूनिक ही बनेगा मेरे पास। लीनियर यूनिक होगा लेकिन डिग्री डी के लिए एटलीस्ट वन ही तो है। डिग्री 2 जा नहीं सकता, डिग्री 3 जा नहीं सकता, मतलब डिग्री 1 के सर लिए। एक एग्जाम्पल होगा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, ये भी हाँ, सेटिस्फाई। आएगा। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ। ये ग्राफ बनाया ना, ग्राफ तो वही दिखा ही रहा है ना। वही है। हाँ, वो तो ग्राफ ही वही दिखा रहा है ना, इसीलिए ऐसा ग्राफ सीधा फिर लीनियर में इन्फिनाइट ग्राफ बन सकते हैं लगे। क्योंकि हम लोग का कोफिशिएंट का जो अल्टरनेट कोफिशिएंट का समय वो टू ही होना चाहिए। केवल एक ही है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो यही एक इक्वेशन है जो इस तीनों को सेटिस्फाई। हाँ, और क्वाड्रेटिक मेरे पास नहीं बन सकता, इन तीनों से पास होने वाला कोई क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता, ये मेरे लिए कंफर्म, राइट। ये मेरे लिए कंफर्म है कि क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता, एंड क्यूबिक या फोर्थ फोर्थ डिग्री भी हमारे पास बन सकता है, राइट। क्वाड्रेटिक के नीचे मेरे पास लीनियर बन, कोई नहीं, इट्स ओके, राइट। तो कल हम लोग ज्योमेट्री करेंगे, एंड ना एक कल छोटा कौन सा। सा टाइम होगा? हाँ, कल का टाइम क्या, सर कल 3 बजे कर सकते हैं। 3 o'clock से एक और लेक्चर रहेगा बेटा मेरा।